आप सभी को स्वागत है JRF अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम माटी के मूर्ति के तीसरे भाग के ऊपर चर्चा करेंगे। सरजू भैया, सरजू मैया नहीं, सरजू भैया। यह हमारे गांव की विशेषता है कि कभी कभी मर्द गंगा, यमुना या सरूज हो जाते हैं। इस बारे में औरत ही भाग्यशालिनी है। प्रायः उनके नामों में ऐसे अनर्थ नहीं होते। हाँ, सरजू भैया, मेरे घर में सटा हुआ जो एक घर है, उस तरफ 2 खफड़ेल मकान, एक तरफ मिट्टी की दीवार पर फूस के छप्पर, एक तरफ टट्टी के 2 झोपड़े, एक तरफ मकान नहीं, सिर्फ टट्टी खड़ा कर छोटा सा आंगन निकाला हुआ। उसी घर के सौभाग्यशाली मालिक हैं हमारे सरजू भैया। सरजू भैया को कोई छोटा भाई नहीं रहा और मैंने प्रथम संतान के रूप में ही अपने माँ की गोद भरी। अतः हम दोनों ने परस्पर एक नाता जोड़ लिया है। वह मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई। गांव के सबसे लंबे और दुबले आदमियों में सरजू भैया की गिनती हो सकती है। रंग सांवला, बगुले सी बड़ी बड़ी टांगे, चिंपांजी की तरह बड़ी बड़ी भौएं, कमर में धोती पहनी, कंधे पर अंगोछा डाले। जब वह खड़े होते हैं, आप ही उनकी पसलियों की हड्डियां गिन लीजिए। नाक खड़ी लंबी, भौएं सघन, बड़ी बड़ी आंखें कटरों में धसी, गाल पिचके, अंग अंग की सिराएं उभरी। कभी कभी मालूम होता है मानो ये नसें नहीं, उनके शरीर को किसी ने पतली डोरों से जकड़ रखा है। ऊपर की तस्वीर निसंदेह किसी भूखमरे मनहूस आदमी की मालूम होता है, किंतु क्या बात ऐसी है? सरजू भैया मेरे गांव के चंद जिंदा दिली लोगों में से एक हैं। बड़े मिलनसार, मजाकिया और हंसुड़। वह दिल खोलकर जब हंसते हैं, शरीर भर में जो सबसे छोटी चीज़ उन्हें मिली है वे उनके पंक्तिबद्ध छोटे छोटे दांत तब बेतहाशा जमक पड़ते हैं। अंग अंग हिलने डुलने लगते हैं, जैसे हर अंग हंस रहा हो। और सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति है कि वह खुद या अपने परिवार का ही पेट नहीं भर सकते, बल्कि आगत अतिथि की सेवा पूजा भी मजे में कर सकते हैं। तो फिर यह हड्डियों का ढांचा क्यों? मैं जवाब में ऐसे पुरानी कहावत पेश करूंगा, काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से। हाँ, सरोज भैया की यह जो हालत है वह अपने कारण नहीं, दूसरों के चलते, पराये उपकार के चलते। उन्होंने ना सिर्फ अपना शरीर सुखा लिया है, बल्कि अपनी संपत्ति की भी कुछ कम हानि नहीं की। उनके पिता, जो गुमास्ताजी कहलाते थे, मेरे गांव के अच्छे किसान में से थे। चौपाल, साफ सुंदर उनका मकान और अच्छा खासा बैठक खाना था, जहां आज सरजू भैया की यह राम मड़ैया है। खेती बाड़ी तो यही है। रुपया और गल्ले का अच्छा लेन देन था। परिवार भी बड़ा और खर्चीला नहीं था, लेकिन उनके मरते ही सरोज भैया ने लेन देन चौपट कर दिया। बाढ़ ने खेती दरबार की और भूकंप ने घर का सत्यानाश कर दी। उनका लेन देन इतना अच्छा था कि वह शायद खेती को भी संभाल देता, घर भी खड़ा कर सकता था। किंतु सरजू भैया और लेन देन जिसे नग्न शब्द में खुद सुदखोरी कहिए, चाहता है आदमी आदमीपन को खो दे। वह जोंक खटमल नहीं, चिल्लर बन जाए। काली जोंक और लाल खटमल का स्वतंत्र अस्तित्व है। हम उनका खून चूसना महसूस करते हैं। हम उनमें अपना खून प्रत्यक्ष पाते और देखते हैं, लेकिन चिल्लर गंदे कपड़े में उन्हीं सा काला कुचैला रंग लिए वह चुपचाप पड़ा रहता है और हमारे खून को यूं धीरे धीरे चूसता रहता है और तुरंत उसे अपने रंग में बदल देता है कि उसका चूसना हम जल्द अनुभव नहीं कर पाते, और अनुभव करते भी तो जरा सी सुगबुग सा या ज़्यादा से ज़्यादा चुनचुनी मात्र। और अनुभव करने की भी उसे पकड़ पाने के लिए तो कोई खुर्दबीन ही चाहिए। सरोज भैया चिल्लर नहीं बन सकते थे। उनके इस लंबे शरीर में जो हृदय मिला था
वह शरीर को ही परिणाम से जो भी दुखिया आया अपनी विपदा बताई, उसे देवता सा दे दिया और वसूलने के समय जब वह आंखों में आंसू लाकर गिड़गिड़ाए तो देवता ही की तरह पसीज गए। सूद कौन कहे, कुछ ही दिनों में मूलधन भी शून्य में परिणत हो गया। उल्टे सब वह खुद हथफेर में व्यस्त रहते हैं। बाढ़ और भूकंप ने उनके खेत और घर को बर्बाद किया जरूर, लेकिन सरोज भैया, मेरा यकीन है आपकी फटेहाली से बहुत कुछ बचे रहते। यदि लेन देन के बाद भी इन दिनों की तरह पूरा ध्यान दिए होते तो यह नहीं कि वह जी चुराने वाला या आलसी और बेदा गृहस्थ है, नहीं, ठीक इसका खिलाफ चतुर, फुर्तीला और कामकाजू आदमी है। लेकिन करे तो क्या, उन्हें दूसरे के काम से ही क्या फुर्सत मिलती है। गंगा भाई के घर में बच्चा बीमार है, वैद्य को बुलाने कौन जाएगा? सरजू भैया। हृदय को बाजार से कोई सौदा सुलभ लाना है, वह किसे भेजे? सरजू भैया को। खबर आई है राम कुमार के मामा जी अपने गांव में सख्त बीमार हैं, उनकी खोज खबर कौन लाए? सरजू भैया। ये बढ़कर कौन दूसरा धावन होगा? परमेश्वर का एक रजिस्ट्री करनी है, शिनाख्त कौन करेगा? सरजू भैया। किसी के घर में शादी ब्याह यज्ञ जाप हो और सरजू भैया अस्त व्यस्त। किसी की मौत हो जाने पर यदि वह अंधेरी रात में हो तो निश्चय ही कफिन खरीदने का जिम्मा सरजू भैया पर रहेगा। यूं गांव भर के लोगों का बोझ अपने सिर पर लेकर सरजू भैया ने ना केवल अपने खेत और घर को मटिया मेट किया है, बल्कि इसी उम्र में अपनी कमर भी झुका ली है। दिन हो या रात, चिलचिलाती दोपहरी हो या अंधेरी अधरतिया, सरजू भैया के सिवा सेवा सदन का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। विक्टर ह्यूगो ने अपनी अमर कृति ला मिजरेबल में कहा है, डॉक्टर का दरवाज़ा कभी बंद नहीं रहना चाहिए और पादरी का फाटक हमेशा खुला रहना चाहिए। सरजू भैया को निसंदेह इन दोनों का रुतबा अकेले हासिल है। मेरे क्षुद्र विचार से सरजू भैया का व्यक्तित्व अनुकरणीय नहीं है ही नहीं, वंदनीय पूजनीय भी है। जब जब उन्होंने देखता हूँ मेरा ज्ञानी मस्तक आपसे आप उनके चरण में झुक जाता है, लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ी चोट लगती है तब जब देखता हूँ इस नर रत्न की कद्र कहाँ तक होगी। बहुत से लोग इन्हें सुधुआ समझकर ठगने की चेष्टा करते हैं। यदि यही बात होती तो बर्दाश्त की जा सकती थी, लेकिन यही नहीं, इन्हें जब तब झंझटों में डालने की कोशिश होती है। यदि अकस्मात झंझट में पड़ जाते हैं तो उससे निकलने की क्या बात। इनके तड़पने का तमाशा देखने में लोग मज़ा अनुभव करते। अभी थोड़े दिनों की बात है, एक दिन सरजू भैया मेरे सामने आकर खड़े हुए। मैं कुछ पढ़ रहा था, सिर नीचा किए ही कहा, बैठिए भैया। किंतु भैया बैठेंगे क्या, उनकी तो धिंगदी बंधी है और आंखों से आंसू आ रहे हैं। दोबारा कहने पर भी जब नहीं बैठे तो उनकी ओर नज़र उठाई, उनका चेहरा देख दंग रह गया। मैं सन्न, क्या बात है यह? बहुत आश्वासन और आग्रह पर उनकी जीभ हिली। मालूम हुआ उनके घर में एक छोटी सी घटना हो गई है। जैसी घटनाएं अपने ही गांव में मैंने कई बार होते देखी है, लेकिन किसी ने उसे और ध्यान नहीं दिया। यदि ज़रूरत हो तो उन्हें सुलझा दिया और यदि किसी ने उसे बढ़ाना चाहा तो लोगों ने उसको डांट दिया। क्यों? क्योंकि वह घटनाएं ऐसी घरों में हुई थी जिनके पास ना सिर्फ लक्ष्मी बल्कि दुर्गा भी है, पैसे भी है और लाठी भी। लेकिन सरजू भैया ने तो लोगों के लिए ही अपनी यह हाल कर रखी है। ना वह किसी पर धन का धौंस जमा सकते हैं, ना डंडे फटकार सकते हैं, फिर क्यों ना उन्हें तड़पाया जाए, रुलाया जाए। मैंने उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें धैर्य हुआ, वह चले गए।
लेकिन रात भर लोगों की इस कृतज्ञता ने मुझे चैन से सोने ना दिया। सुधवापन से ठगे जाने की एक कहानी। बहुत दिन हुए मैं किसी ज़रूरत में था और कुछ रुपए के लिए परेशान था। सरजू भैया के पास कुछ रुपए थे। मेरे बेचैनी वह कैसे देखते। वह रुपए ले आए, मैंने खर्च कर दिया, लेकिन आज तक दे नहीं सका। रुपए तो आए, लेकिन एक आया 2 का खर्च लेकर। सरजू भैया मांगने का हाल क्या जाने। मैं भी समझता रहा उनके रुपए कहाँ जाते हैं। ज़रूरत होगी मांगेंगे, दे दूंगा। लेकिन अभी उस दिन जो बात उन्होंने सुनाई, मैं हक्का बक्का रह गया। इसी बीच उन्हें रुपए की ज़रूरत हुई, लेकिन संकोच बस मुझसे नहीं मांगे। एक सूदखोर महाजन के पास गए जो पहले उन्हीं से कर्ज खाता था, लेकिन तरह तरह के कारनामों में अब धन्ना सेठ बन चुका था। उसने झट उन्हें रुपए दे दिए, लेकिन जब चलने लगे कहा, आपके पास रुपए जाएंगे कहाँ, लेकिन कोई सबूत तो चाहिए ही। क्या सबूत? मैं तैयार हूँ। सरोज भैया रुपए बांध चुके थे, ना उन्हें खोलकर लौटाया जा सकता था और ना वह उसकी मांग को नामंजूर कर सकते थे। नहीं, कुछ नहीं, कागज़ पर सिर्फ निशान बना दीजिए। आपसे वाजवात हैंड नोट किया कराया जाए। और सरोज भैया ने वोम भोला की तरह कजरोटे में अंगूठा बोर कर कागज़ पर चिपका दिया, मानो किसी आधुनिक एंटोनियो ने किसी कलजुगी साइलॉक के हाथ में अपने को गिरवी कर दिया है। अब वह कहता है, जल्द रुपया दे दो, नहीं तो मैं नालिश कर दूंगा। और नालिश कितने की करोगे? कौन ठिकाना। सरोज भैया बेचारेगी। मैं बोल रहे थे और मैं उनका मुंह आश्चर्य से देख रहा था। आपने ऐसी गलती क्यों कर दी? लेकिन इसके अलावा इसका जवाब वह क्या दे सकती थी कि क्या करूं, रुपए बांध चुका था। सरोज भैया के 5 संतान हुए, लेकिन बेटियां ही बेटियां। उनकी धर्मपत्नी जो लंबाई में ठीक उनके विपरीत बहुत ही बौनी होने पर भी गुणों में उनकी ही तरह थी, हाल ही में बेटा पाने का अरमान लिए मरी है। कह नहीं सकता इस अरमान ने सरोज भैया को ज़्यादा चिंतित किया है या नहीं। वो बेटियां पर ही स्नेह रखते हैं और मेरे घर में जो लड़के बेटे भतीजे हैं, उनका बचपन तो ज़्यादातर उन्हीं के कंधों पर कटा है। लेकिन बेटियां तो अपनी अपनी ससुराल जा बसेंगी। क्या सरोज भैया का यह पुश्तैनी घर खंडहर बनेगा? क्या सरोज भैया की कोई निशानी हमारे पड़ोस को गुलजार ना कर सकेगी? यह कल्पना करते ही हमारे परिवार भय में अजीब उदासी छा जाती है। उनकी पत्नी का मृत्यु के बाद मैंने अपनी मौसी के कहते सुना, सरोज बबुआ की उम्र ही कितनी है, यही मेरे बबुआ से 4 बरस बड़े हैं, फिर वह शादी क्यों ना करें? क्या वंश डूब देंगे? और उस दिन देखा मेरी ठीक रानी सरोज भैया से झड़क रही है। नहीं, आपको शादी नहीं करनी ही पड़ेगी, शादी करनी ही पड़ेगी। मैं शादी करूं जिससे शर्मा जी को मुझे नई भौजाई से दिन रात चुहलों करने का मज़ा मिले, क्यों ना? मैं देखते सरोज भैया बोले और ठठाकर हंस पड़ी। रानी थोड़ी सकुची, फिर हंस पड़ी। मैं दोनों को देखता चुपचाप मुस्कुराता रहा।